ओके, लिंक कल भी लगाना पाया था और आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। पर अब हमारे पास बूटस्ट्रैप तो हमने लिख लिया, पर हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं आ रही। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम मूव हो जाएं अडोब ड्रीमवीवर में, क्योंकि उससे उसमें बिल्ट इन सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है, बिल्ट इन बैक एंड पे सारी क्लासेस बनाई गई हैं, मतलब उन्होंने एक्सटेंशनें दी हुई हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हल है। दूसरा हल है कि हम विजुअल कोड में मूव हो जाए, क्योंकि विजुअल कोड ने असेस दिया है कि आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना आए कि आपने कौन सी क्लास कॉल करनी है। और चौथा ये है कि हम इसकी ही एक्सटेंशन कर लेते हैं। सर सर वीएस कोड में चला जाए सर। तो हम इसकी एक्सटेंशन कर लेते हैं, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उधर कोडिंग मतलब आसानी से होती है, मैं उधर उससे हाँ करता हूँ। हाँ, ये तो है, आसानी से होती है, आजकल सब मूव कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं मूव करवा रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा रिटर्न ना बी एस में थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बंदा कहता है यार सर इंटरफेस की वजह से ना सिर्फ प्रॉब्लम होती है। बाकी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, उस पर मूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जिसने मूव करना है कल से डाउनलोड कर लेना, मैं भी कर लूँगा, मैंने भी नहीं कभी काम किया उस पर, थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो कोई बात नहीं। जिसने मूव होना है वी एस नहीं में। सर, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से उस नहीं पे नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह काम रहा, कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। वो नहीं मैं कह रहा, मैंने कहा ये ना अब सबलाइन पे हाथ ना टिका हुआ है, तो फिर वो जब उस पर एक पे मूव होते हैं ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा नहीं, एक आधी दिन आएगी तो क्लियर हो जाएगी। बाकी ठीक है, तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखते हैं। तो तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की कुछ इस तरह की एक्सटेंशन आई हुई हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो हमें बूटस्ट्रैप ऑटो कंप्लीट वाला कर लेते हैं। तो मेरा नीचे ये देख लें डाउनलोड हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके हो गया। तो अगर मुझे, ठीक है, ये क्लासेस आ गई हैं, देखें आगे नहीं थी, और ये क्लासेस आ गई हैं। आपने कौन सी डाउनलोड करनी है दोबारा बता रहा हूँ, बल्कि वीडियो बना ही दी है, तो एक बार वीडियो में देख लेना, अगर प्रॉब्लम आए तो कौन सी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अब अगर मुझे बटन लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है, मैं पी हूँ, पी पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एच टी एम एल है ये नहीं जान छोड़ेगी, वो बाकी जान छोड़ देती है। सी एस एस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे पी में जाना है, पी पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद लिखूँगा टेक्स्ट कलर है ये, डेंजर, हिडन, इन्फो, जस्टिफाई, लेफ्ट, म्यूट, प्राइमरी, राइट, सेक्स, और ये वार्निंग, ठीक है। ये सब क्या है, कलर है। जो सा आपने कलर यूज़ करना है उसे एडजस्ट कर लो। बिल्ट इन कलर है, हम देखते हैं कौन से कलर हमें प्रोवाइड किए गए। तो उससे पहले हमें अपने लेक्चर पे मूव होना है, देखते हैं हमने कौन सा कलर लगाया और क्या नहीं था। लाइन ही आ गया, वाह। ओके, गेट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, एक कलर, सर ये जो आपने लिंक हाँ जी हाँ जी, सर ये जो लिंक हमने लगाया ये वर्क कर रहा है? जी वर्क कर रहा है, तो कलर चेंज हुआ है, ये देखें। अगर मैं ओके H1 लिखता हूँ, अब देखना कलर चेंज हुआ नहीं। मैंने कलर क्या लिखा है, इन्फो। तो अभी कलर स्कीम इसकी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कलर है हमारे पास। ये इन्फो का कलर आ गया, तो वेब थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब क्या करूँ, ओके मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने सेंटर में डालने के लिए क्या लिखा, सीधा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, डेंजर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी मूव करनी है, हिडन, हाइड, जस्टिफाई, डेंजर भी होगा, ठीक है, प्राइमरी, सस्पेक्स, वार्निंग, ठीक है। अब सेव कर रहा हूँ। अब देखें कलर, बिल्ट इन उसने कलर स्कीम दी हुई है। मोस्टली वो कहता है वेबसाइट में जो कलर स्कीम यूज़ होती है ये वाली होती है, इसलिए उसने बिल्डिंग बना के हमें कलर स्कीम प्रोवाइड कर दी है। तो अब देखो, अब ये कलर स्कीम हमने क्या सिर्फ लिखी, कॉल क्या किया है, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट इन्फो।
और देखते हैं टैक्स की क्या प्रॉपर्टी है। टैक्स इसने तो कुछ नहीं ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की, तो बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और भी बहुत यूज़ होती है। ठीक है, ये तो हो गया टैक्स का। ठीक है, फोन इसके अलावा कलर लेना हो इसके अलावा लेना सी एस आपको करवाई हुई है, इसलिए करवाई थी कि ना आप इजीली वहाँ से कलर पिक कर लें। ये बिल्ट इन कलर है जो उनसे आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, डिव। मैं डिव ले रहा हूँ और डिव में मैं उसे बता रहा हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ। क्लास दे के मैंने क्या कहा, बीजी। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड डेंजर दिया। सर ये जो क्लासेस आप एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इसके लिए आपने स्टैंडर्ड कौन से इंस्टॉल किए? मैंने प्रेफरेंस में गया, कंट्रोल में गया कि मैंने पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज। इंस्टॉल पैकेज करके ऑटो किया था, बूस्ट ऐप ऑटो कंप्लीट। मेरे शो नहीं होगा बूटस्ट्रैप। हाँ, ये बूटस्ट्रैप 4 ऑटो कंप्लीट है ना, ये मैंने किया है, इंस्टॉल लिखा हुआ है मेरे पे, ये मैंने किया। दोबारा फिर कर रहे हूँ। ओके, मेरे इंस्टॉल है। तो अब मैंने कहा उसे कलर देना था डिव को। तो मैंने क्या किया, कलर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने उसे कहा कि इसे कलर देना है। तो मैंने क्या लिखा, उसे कलर दे दिया। कैसे दिया, डिव से, एक मिनट वेट, पी के एंकर टैग लगा लो, पी का लगा लो, जो सा टैग लगाना है। तो कलर देने, जी जी सर ये जो आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया इसका तरीका बताइएगा। ओके, उसका तरीका ये है कि आपने गेट बूटस्ट्रैप लिखना है। गेट बूटस्ट्रैप लिखा, ठीक है, आपके पास बूटस्ट्रैप की एक पहले ही नंबर पे आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया, उसको क्लिक करके गेट स्टार्टिंग में जाना है। ओके, अब यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब मैंने क्या किया, पहला ही लिंक होगा वो ही लगाना है आपने। अच्छा, मैंने एक डिव बनाई। ठीक है, अब मैंने कहा मैं क्लास दे रहा हूँ एक, मैंने क्लास में उसे बीजी कलर दे दिया, बीजी डेंजर दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया है। तो इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं ताकि ना हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने डेंजर कलर दे के किया है, तो उसने लाइन दे दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता तो लाइन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मैं वापस से आ रहा हूँ। अब देखें, मैंने अगर इस पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे ए का टैग बनाएंगे, उसके अंदर एंकर टैग कर लो या पी का टैग लगा के फिर हम उसको कलर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक, तो इसके अंदर हम वेब डिज़ाइनिंग लिखेंगे। ठीक हो गया, तो अब जैसे मैं लिखता हूँ, देखें अभी इंटरफेस आपके पास शो होता है। ठीक है, लाइन पे आ गया। अगर इसको सेंटर में लेके आना है तो इसे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, सिर्फ क्लास क्या कॉल करनी है, टेक्स सेंटर, टेक्स लेफ्ट राइट और सेंटर, बस। और अब एक और चीज़ बहुत मज़े की, अगर मुझे इसको पैडिंग देना हो तो मैं क्या करूँगा, किसी को कोई आइडिया? पैडिंग और ऑटो या फिर नहीं, 10 पिक्सल मैं या फिर बताता हूँ। पैडिंग देनी है तो मैं सर सिर्फ, कंटेनर का तो नहीं करना? नहीं बताता हूँ, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ कंटेनर क्या होता है। मैंने क्या लिखा, पी लिखा, पी का मतलब होता है पैडिंग। ठीक है, ये नीचे आया हुआ पी, पी मतलब होता है पैडिंग। पैडिंग कहाँ से देनी, चारों तरफ से देनी है, कहाँ से देनी है, ऑल साइड से देनी है। अगर ऑल साइड से देनी है तो आप पी लिखेंगे सिर्फ, और डैश लगा के उसे 1 से कहाँ तक है, 5 तक। तो 1 से 5 तक जैसे मर्जी आप यूज़ करते हैं। 0 भी है, 0 भी यूज़ होती है, तो जैसे कि हमने तब की थी। तो अब 1 से 5 तक देने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, 0 से 5 तक जा रही है, मैं 4 देता हूँ, सेव किया। तो अब देखो पैडिंग ज़्यादा होगी। अब अगर मैं ये यहाँ से ना देता, अगर मैं कह देता पी एल का मतलब होता है पैडिंग लेफ्ट, बिल्ट इन उसने प्रोवाइड की हुई है 5 तक।
ठीक है, मतलब 25 पिक्सल तक कह लो या 50 पिक्सल तक उसने प्रोवाइड की हुई है। इससे अगर ऊपर देनी है पैडिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर देने के लिए आपको CSS में जाके देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा देते तो है नहीं कहीं भी, तो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको CSS में जाके देनी पड़ेगी। मैंने पैडिंग लेफ्ट लिखा, तो पैडिंग लेफ्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी डिव जो है पूरी है, तो इस पे पैडिंग टॉप यूज़ हो सकता है। पैडिंग टॉप के लिए क्या लिखूंगा? T, बस। क्लियर? यस अगर कितना उसने वर्क शॉर्ट कर दिया। अब अगर मुझे पैडिंग बॉटम देनी होती PB प्लस, ठीक है, मैंने सेव किया और ठीक हो गया। अब बिल्ट इन उसने मतलब बना के दिया हुआ है। अब अगर मुझे मार्जिन यूज़ करना होता, मार्जिन टॉप यूज़ करना होता, मैं क्या कहता? मार्जिन T MT5, मतलब अगर थोड़ी बहुत स्पेस आपने जो देनी है वो बिल्ट इन आप बूटस्ट्रैप से दे सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मुझे सर ये कैसे है? सर ये जो सुब्लाइम टेक्स्ट पेपर खुद ब खुद आपको आ रही है कोडिंग, हाँ, कैसे आ रही है? मैंने बताया तो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़नी है आपको। एक्सटेंशन डाउनलोड की है। हाँ जी। सर तरीका बताइएगा। अच्छा, आपके वो पास बताया था। बताया था, फिर सुन ले। टूल में जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ये लास्ट पे डेवलपर के नीचे एक ऑप्शन आएगी, आइए पैकेज वगैरह कुछ ऐसा होगा, पैकेज का नेम। अभी तक आई नहीं। रेफरेंस में ऑप्शन है ऐसा पहले कंट्रोल। नहीं, वो सर नहीं है। टूल में जाके नीचे एक ऑप्शन आती है, लास्ट पे डेवलपर से नीचे ऑप्शन आ रही कोई? अगर नहीं आ रही तो आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने उस दिन भी करवाया था। पहले तो कंट्रोल से सॉल्व कर लिया इसमें। हाँ, वो इंस्टॉल कर लिया हुआ, मैंने उस दिन पहले भी करवाया था, वो आपने जब CSS अप्लाई की थी। सर जी नहीं। अच्छा, आप आप प्रेफरेंस में जाके कंट्रोल पैकेज में जाएं। पैकेज कंट्रोल आ रहा है सर। ठीक है, कंट्रोल पैकेज में क्लिक करें, इंस्टॉल लिखा हुआ, इंस्टॉल ये पैकेज आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें, आ रहा है सर। इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दें। किस ये डेवलपर में मेरे शो हो रहा है सर। हो गया सॉल्व सर। हो गया इंस्टॉल। अब ये आपके पास बिल्ट इन ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर तो इसे नहीं कुछ करना तो एस्केप का ऑप्शन, यार अगर इसे ऑप्शन नहीं सर मेरे करना, तो नहीं है। स्क्रीन शेयर करें, ये बूटस्ट्रैप से रखना भी करते तो स्क्रीन शेयर करो, है। मैंने ऑप्शन दे दी हुई है, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, वो ये शेयर। क्लिक करो, मैंने सेस दे दी हुई है। अब हो रही है, अभी आया नहीं कुछ भी। वाइट बोर्ड नहीं करना, फर्स्ट स्क्रीन को क्लिक करना था, वाइट बोर्ड नहीं करना था। बैक करो, मैं भी एसेस मुझे भी मिल गई है। बैक करना, मुझे बैक की एसेस नहीं आई। दोबारा से बंद करके दोबारा चलाएं, स्क्रीन ओपन करें, वाइट बोर्ड नहीं ओपन करना। ऑफ कर दें इसे, अब ओपन करें स्क्रीन। अच्छा, तो सबसे पहले सबलाइन है, मुझे सेस देना ज़रा कंट्रोल की, अप्रूव कर दो, अलाउ करना, ऐसा अलाउ करना, अलाउ कर दें। अच्छा ठीक है, तो ये क्लिक मैं नहीं कर सकता, स्टॉप किया कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर आए, मेरा कर्सर आ रहा है, टूल में जाएं, ठीक है, टूल में न्यू प्लगइन है, यहाँ पर प्रेफरेंस में आए,
पता नहीं ये वर्जन ही होल्ड किया हुआ है कोई, इस सब्जेक्ट का वर्जन ही पुराना लग रहा है सर। बहुत ज़्यादा पुराना है, ये लोगों से पता लग रहा है। ये वगैरह भी नहीं है, स्पेसिफिक पुराना है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में नहीं आ रही। हाँ हाँ जी, वही मैंने तो क्लियर नहीं किया, रजिस्टर में आ रही सारी। यही है, ये वो ना, ये देखो लोगों से पता लग रहा है, लोगो बहुत पुराना है। हाँ, हेल्प में जाके अबाउट में लिखेगा सर, वर्जन का पता चल जाएगा इसका। हेल्प में अबाउट वैसे भी सबलिम टेक्स्ट लास्ट पे। जी जी, वैसे भी उसके ना लोगो से ना, सबलाइन के लोगो से पता लग रहा है कि ओल्ड है लोगो। तो इससे पहले अपडेट करें आयशा, इसे ना ये वाला डिलीट करके न्यू इंस्टॉल करें। मेरे पास रजिस्टर्ड वर्जन है सर इसका फ्री का। अच्छा, तो उसमें बेनिफिट क्या तरीका है रजिस्टर में? सर कल से तो हमने स्विच कर जाना है दूसरे VS कोड पे, तो VS कोड ही इंस्टॉल कर लें। नहीं, इसमें भी ठीक है, स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सटेंशन इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, जो इस पे वर्क कर रहे हैं इसी पे कर रहे हैं डेवलपर। कोई इशू नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा कोई है नहीं है कि बात नहीं है कि ऐसी वैसी। VS कोड भी अच्छा है, और सबलाइन में भी मॉडिफिकेशन करी जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। तो अभी एक मिनट, ओके ठीक है। मैं आयशा, ये देखें, आपने यहाँ जाना था गूगल पे जाके आपने सिर्फ सबलाइन लिखना था, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट 3, बस आपने 2 किया होगा। तो इसमें आपको ये 64 बिट है, अगर आपका 64 बिट है 64 बिट डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज विंडो के लिए आप ये अवेलेबल है। ठीक है, ये कर लेना है आपने पोर्टेबल। ठीक हो, तो आप पे आपकी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मुझे अब इसे मैं एस्केप क्लिक करके ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अगर ऑफ ना करना है तो अगर मुझे मार्जिन टॉप देना हो तो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया, मार्जिन लेफ्ट देना हो तो L लगाऊंगा। ठीक है, और करूँगा, सेव किया, और ये स्पेस आ गई लेफ्ट से। ठीक है, अब अगर मुझे मार्जिन में लेफ़्ट तो दे रहा हूँ, अगर मैं मार्जिन लेफ़्ट से मुझे स्पेस मैंने दे दी है, तो अगर मैंने इसे सेंटर में लाना है तो मैंने आपको वो प्रॉपर्टी बताई थी, मार्जिन ऑटो कर दो। अदरवाइज अगर वैसे तो मेरी हाइट पूरी है तो इसने ऑटो पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वो जैसे मर्जी दो, आप क्लास अपनी बना के दो, क्लास अपनी बनाओ ना, एक न्यू बनाओ क्लास। अगर मुझे हाइट भी देनी है तो मैं एक क्लास बनाऊंगा उसकी, अगर मेरा सेशन है हेडर है, ये हेडर है तो मैं हेडर की क्लास बनाऊंगा। और मैं रफ का काम करने के लिए यहीं पर ट्राई लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने नहीं लगाना, मैं हर बार कहता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने डॉट हेडर के नाम से कॉल किया और मैंने इसे हाइट विड्थ दे दी, वेट दे दी 400 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने इसे 300 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब मार्जिन अगर थोड़ा सा इसे आगे लेके जाना है तो मार्जिन लेफ्ट लिखोगे, थोड़ा सा आगे जाएगा, ज़्यादा 50 पिक्सल आगे चले जाएगा। ठीक हो गया, मतलब जितना आप एक डिव को काम करने के लिए आगे लेके जाना है उतना ही जाएगा। ठीक है, आप पे डिपेंड है आप कैसे इसे यूज़ करते हो। मतलब ये जो क्लासेस बनाई गई ये मोस्टली यूज़ होती हैं जब हमें छोटी छोटी कोई हाइट विड्थ देनी है ना, तो हाइट विड्थ कह दिया, तो छोटी छोटी वो हाइट विड्थ भी दी जाती है इधर से, कह लें छोटी छोटी आपने मार्जिन टॉप देना है। तो WX भी है इधर, ओ MX का मतलब क्या है और MY का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मार्जिन X एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम, Y एक्सिस नहीं, Y एक्सिस टॉप टू बॉटम, X एक्सिस लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, तो ये Y एक्सिस भी यूज़ कर सकते हो और आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। इधर अप्लाई नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा बाद में, देख लेंगे Y एक्सिस क्यों यूज़ किया जाता है। मार्जिन में पैडिंग में भी यूज़ होता है Y एक्सिस। ठीक है, तो ये बूस्ट टैब का काम है। अब बूस्ट टैब में अगर आपने बटन बनाना है तो क्या करेंगे, बटन हम बटन लिखते थे, अब बटन नहीं लिखना, अब H रेफरेंस में जाना है, लिंक लगा, तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट क्रिएट करके BTN लिखना। सर ये इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो मार्जिन है ना लेफ्ट दिया हुआ है, इसलिए MX नहीं अप्लाई, ठीक हो गया, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। हमें सिर्फ मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना MX यूज़, यार असल में इसके इशू आ जाते हैं। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे उसे छोड़ दो, उसको कोई और तरीके से कर लो।
मैंने आगे आपको कहा जो जिसकी नहीं समझ लगती उसको छोड़ के कोई और तरीके से कर लो। हर तरीका पड़ा है यूट्यूब में, वीडियो में पड़ा है। अगर मेरा कोई तरीका नहीं पसंद आया तो आप अपने तरीके से उसी नेम से सर्च करके आप देख लो। मैंने बताया तो है ना, ये चीज़ें ये होती हैं। तो ये होता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ लगती, कुछ लग जाती हैं, तो अगर जो नहीं लगी उसके लेक्चर देख लो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा नहीं लगी तो एक बार गूगल कर लो, गूगल से नहीं लगी तो लेक्चर देख लो, लेक्चर एक का नहीं लगा 2-3 के और देख लो, शायद किसी का आइडिया, किसी का मेथड आपके सेम में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब मैंने एक बटन लगाना है, बटन के लिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैं बटन बना रहा हूँ सबमिट का, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, BTN मैंने कहा है बटन। उसने क्या, क्लासेस हम जितनी मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो BTN की एक क्लास बनी, उसने कहा अब BTN कौन सा लगाना चाह रहे हो, बटन तो लग गया। उसने कहा कौन सा बटन लगाना चाह रहे हो, मैंने कहा BTN ब्लॉक डेंजर डिफॉल्ट ग्रुप इन्फो। मैंने कहा मुझे ब्लॉक टाइप का बटन बना दो, तो उसने मुझे ब्लॉक बटन क्रिएट कर दिया। ब्लॉक पे सबमिट आ रहा है, तो सिर्फ ब्लॉक टाइप का आ रहा है, डेंजर करते, ठीक है। डेंजर के नाम पे एक बटन क्रिएट हो गया। तो BR लगा के थोड़ा सा इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे BR, अब मुझे अगर बटन और चाहिए मजीद, तो अगर मुझे बटन और चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इन्फो BTN प्राइमरी, ठीक हो गया। अब 3 बटन मेरे पास बिल्ट इन बने आ गए। इनको थोड़ा सा, बल्कि मैंने लिखा तो नहीं हुआ, इनको बटन को उठा के मैं कट करके यहाँ पर ला रहा हूँ, डिव के अंदर पेस्ट किया, अब ये डिव के अंदर आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये बिल्ट इन लगा हुआ है। अब देखिए इनमें होवर का फैक्ट भी बिल्ट इन लगाया हुआ है उन्होंने। अगर आप चेंज करना चाह रहे होवर का फैक्ट, आप अपनी क्लास बना के होवर का फैक्ट चेंज कर दो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है, इसलिए मैंने CSS सिखाई है कि आपको CSS का सर इसका स्टाइल साइज चेंज करना है, इसकी शेप वगैरह चेंज करनी है तो वो स्टाइल में जाके चेंजिंग हो जाएगी। हाँ जैसे मर्जी चेंजिंग करो। अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, BTN प्राइमरी ना यूज़ करो, क्यों ना यूज़ करना, अपनी एक क्लास बना लेना, ठीक है। बटन के नाम से, यहाँ बटन कह दिया, अपनी B1 के नाम से बना लेना, B2 के नाम से, ऐसे क्लास अपनी बना लेना। क्यों बना लेना, क्योंकि अगर BTN प्राइमरी हमने कहीं और अपनी वेबसाइट में यूज़ किया हो तो हमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने B1 यूज़ किया, मैंने कॉपी करके मैं स्टाइल में गया तो डॉट लगा के B1 यूज़ किया। तो अदरवाइज़ मैं ये भी BTN डेंजर और BTN इन्फो भी यूज़ करता था। अब मैं ये चाहिए, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा रेडियस जो है, अदरवाइज़ बिल्ट इन तो रेडियस दिया हुआ है उन्होंने, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाए। तो मैं बॉर्डर रेडियस इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक हो गया, गोल हो गया। तो इसको डेंजर की बजाय हम इसको थोड़ा सा वाइट करते हैं, वाइट लगाते हैं, ठीक है, इसे इग्नोर करते हैं, ठीक। अब देखिए बटन गोल हो गया। बटन में प्रॉपर्टी अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल। अब सॉलिड की जगह मैं डबल लगा रहा हूँ, अपने सॉलिड डबल और ब्लैक। अभी तो नज़र नहीं आएगा इसको, ओके। डबल लाइन लगी है। अपनी मर्जी से डिज़ाइन बाद में कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अगर वही यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हो, बाकी अदरवाइज अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो से फॉर्म बनाने के हैं, मैं फॉर्म जो हम बना देते थे ना, हमारे रफ सा फॉर्म बनता था, इसने बिल्ड इन इतने प्यारे फॉर्म दिए। जैसे मैं फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है, फॉर्म पे गया, फॉर्म पे जाके मैंने इनपुट लिखा, इनपुट टाइप आ गया, टाइप क्या कह रहा है, पूछ रहा है, तो टाइप आपने दे देना है टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखा होगा फॉर्म इनपुट, नहीं इसमें लिखा था फॉर्म कंट्रोल, नहीं इसमें प्रॉपर्टी नहीं आ रही, वो सॉरी क्लास नहीं बनाई, क्लास फॉर्म कंट्रोल लिखा है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल कर लो। अगर फॉर्म उसने पूछा इनलाइन चाहिए तो बताता हूँ आपको सारा कुछ। फॉर्म ये इनलाइन है, सेव करते हैं, ओके। अब यहाँ देखें पूरी लाइन आ गई है, मुझे चाहिए ये हाफ। अभी के लिए ये मैं एक क्लास लगा रहा हूँ, इसको भी इग्नोर कर देना। मुझे चाहिए कॉलम
4 में। ठीक है, ये छोटा सा आ गया। ठीक है, अब देखिए बिल्ट इन कितना प्यारा उसने एक वो बना दिया है। मार्जिन थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ, ml आगे लेके आने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है, अब देखिए, अब फॉर्म जो सा आप बनाते हो, बट जो इतनी मेहनत करके बनाया था, अब देखो कितना प्यारा बिल्ट इन से बनाया हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेस होल्डर जो लगाना है आपने वो लगा सकते हो। फॉर्म का सिर्फ मैंने एक इनपुट बनाने के दिखाया है, तो इसमें प्लेस होल्डर लगाना है तो प्लेस होल्डर लगा लो, जो लिखना है सबमिट लिखना है। ठीक है, तो जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, देखिए अब फॉर्म, अभी फॉर्म का एक लिंक लगा है। जैसा ही फॉर्म लगाना है सिर्फ और सिर्फ आपने उसके साथ लिंक करना है। इसके साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटी है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो इसके लिए अभी के लिए ये वाला इतना ही वर्क है। इसके अलावा मेरा ख्याल आपने क्या क्या सीखा है, वो जो आपने इस पे आपने CSS में सीखा है ना, वो सब के सब आपको क्लासेस में मिल जाएगा। आपने अगर कोई क्लास में कुछ भी सीखा हो, शैडो है नहीं, शैडो नहीं है, इसके अलावा और क्या है, ये आइडिया दे दो, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या सीखा हुआ है। क्या आइकॉन तो वो फोटोसम के ही लगेंगे ना, वो क्लास ए के फोटोसम के इंस्टॉल वो तो उसी के लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्क करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको ऐसे था, जब अप्लाई करेंगे वही चीज़ें CSS की अप्लाई करेंगे, पर अब क्या करनी है, CSS कम अप्लाई करवानी है और क्लासेस ज़्यादा यूज़ करनी है। ठीक है, अब आपका काम क्लासेस भी आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्लास कॉल करनी। मैंने ऊपर देखा कितनी सिर्फ क्लास छोटी छोटी कॉल की हैं और वो हर अपना स्ट्रक्चर बनाई है। अब हमें डिव ली। ठीक है, अब डिव में हमारे पास डिव को चलाने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है कंटेनर। मैंने डिव के साथ सर कॉल फॉर से एक दफा दोबारा बता दें। वो मैंने वैसे ही बताया, अभी वो कॉल फॉर नहीं है, मैं इग्नोर कर दो। मैंने सिर्फ छोटा करने के लिए बताया था, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने एक डिव क्या ली, क्लास कंटेनर। तो मैंने क्लास कंटेनर एक बनाया, पर उसमें आवाज कट के आ रही है। आवाज कट आ रही है। आवाज नहीं है। नेट इशू रहता है, सॉरी, बेयर नेटवर्क क्वालिटी। यार अपने मोबाइलों के ना नेट ऑफ कर दो यार, मोबाइलों के नेट ऑफ करना सारे, लेक्चर में वो रुकावट हो रही है। सर जी मोबाइल का नेट ऑफ कर सर दो, फॉर्म वाली नेट ऑफ कर दो। फॉर्म वाली लाइन दोबारा बता देंगे या फिर रिकॉर्डिंग से सुन लें? भाई अपना भी कर दो, मोबाइल से नेट ऑफ कर दो। आपके चैनल आएंगे ना, टेक्निकल पॉइंट के नाम से है टेक्निकल पॉइंट जी। मैं रोज लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में। सर आपने वो चिल्ड्रन लगाई रिस्ट्रिक्शन तो इसलिए मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेल आइकन वगैरह मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वो मैंने चाइल्ड की नहीं लगाई, और मैं देखूंगा सेटिंग मैंने की नहीं है चेंज, मेरे टाइम नहीं मुझे मिल सर जब रहा। आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, सर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो मतलब ये ऑप्शन मतलब साथ में शो होते हैं कि आप चाइल्ड के लिए अपलोड कर रहे हैं या वैसे, तो आप कहते हैं करें मतलब नॉट फॉर चाइल्ड। नोट फॉर चाइल्ड करूँ मैं? सर उससे मतलब जो है ना हर कोई हम सब जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो पहले भी हो रहा है, और क्या सर मैं तो यस कर देता हूँ यस फॉर चाइल्ड। नहीं सर नो फॉर चाइल्ड। नोट फॉर वो कि नीचे स्टिक मांग लेता है 80+ है, 80+ नहीं है, फिर वो मांगता है। हाँ जी सर, वो नॉट फॉर चाइल्ड आपने करना सर। चलो ठीक हो गया, अब से ऐसे ही कर दिया। सर ये फॉर्म वाली लाइन दोबारा बता दें या फिर रिकॉर्डिंग में सुन लें? अच्छा, फॉर्म ये था, फॉर्म सेम उसी तरह था जैसे मैं फॉर्म इग्नोर कर दो। फॉर्म मैंने जो सा आपको उसमें बताया था ना HTML में सबसे पहले लेक्चर जो मैं शुरू में, ये वही चीज़ है। टाइप टेक्स्ट लिखा, नेम लिखा, प्लेस होल्डर में बताया, और सिर्फ मैंने एक क्लास लगाई है फॉर्म कंट्रोल की, बस। फॉर्म कंट्रोल क्या करती है, इसको थोड़ा सा लग्जरी बना देती है। ये देखिए थोड़ा सा इसे ना अच्छा बना देती है, ये इसका मज़े की चीज़ें हैं। अब तो ये BR में ले रहा हूँ, ठीक है, BR ले रहा हूँ काफ़ी सारे, 2-3 ले लेता हूँ।
नहीं तो मैंने एक और तरीका भी बताया हुआ, BR ना लो तो। BR मोस्टली वैसे हम यूज़ नहीं करते, पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ समझाना है आपको। हम क्या यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा? हम BR की जगह क्या यूज़ करते हैं? मैंने प्रॉपर बताया था, हम एक डिप बना लेते हैं, उसको कलर नहीं देते, उसको हाइट दे देते हैं, कितने पिक्सल तक हाइट चाहिए, और वो आपकी क्या होती है, स्पेस हो जाती है। स्पेस ही देनी ना, तो वो तो फिर एक पूरी डिव आ जाएगी तो ना। डिप आई हमें तो नहीं नजर आ रही ना, डिप आ रही किसी को भी नजर नहीं आ रही कि आपको कुछ भी ना दोगे तो स्पेस होगी आपकी। सही। क्योंकि ये काम ऐसे ही करते हैं। अब हम क्या, अगर मुझे 100 पिक्सल की हाइट चाहिए तो मैं क्या मैं BR का टैग लगाता रहूँगा 100 से। फिर उसको डिव लगा के और बॉर्डर डन कर दे। बॉर्डर नन कर दिया, लगाना तो बॉर्डर नन करना पड़ेगा, 0 कर दो बॉर्डर, बस बात खत्म। जितनी पिक्सल देनी है आपने वो स्पेस होगी आपकी, ये इस तरह स्पेस दी जाती है, ठीक है। VR का जो टैग है, सर जैसे जी जी सर वही बात कर रहे हैं ना, जो सॉलिड रेड 0 पिक्सल करके हम जी जी, लोग बनाई हाँ जी हाँ हाँ जी वही। हाइट उसको जितनी देनी है 100 पिक्सल देनी उतनी दे दो, विड्थ उसकी 100 कर दो, बस डिप बन गई आपकी, स्पेस आ गई। बॉर्डर चेक करने के लिए बॉर्डर पहले लगा लो, उसके बाद 0 कर दो। जी सर। सर पिछली जो असाइनमेंट थी उसमें ऐसे ही स्पेस दिया हुआ डिव लगा के। सही हो गया, गुड, ठीक है। तो ओके, तो अब मैंने कंटेनर यूज़ किया। कंटेनर क्यों यूज़ किया बताता हूँ। कंटेनर का बेनिफिट क्या, अगर मैं यहीं पर स्टाइल लगा दूँ ना तो समझ ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड कलर मैं CSS अप्लाई करवा रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, हेड, हाइट। अब आपने विड्थ नहीं देनी कहीं भी, स्पेस देने के लिए सिर्फ विड्थ देनी है, वो भी नहीं बल्कि देनी नहीं विड्थ। अब आज से बाद आपका विड्थ का काम खत्म हो गया, सिर्फ हाइट देनी होती है। तो सर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वो कंटेनर से आ जाएगी। हाँ बताता हूँ ना, अभी मैंने बताया सिर्फ विड्थ नहीं देनी है आपने। अब आपने सिर्फ हाइट दिया करनी, जब भी दिया कल करनी। आपने बताया था कि कंटेनर लिखना है। कंटेनर मैंने इसलिए लिखा है, कंटेनर का काम देख लो क्या होता है, सिर्फ कंटेनर का ये काम होता है, ये काम है कंटेनर का। क्या किया उसने, साइड से, दोनों साइडों से स्पेस छोड़ दी, ये कंटेनर का काम है, ठीक है, ये कंटेनर का काम है। सर कंटेनर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाँ मॉडिफाई कर सकते हो, फिर कंटेनर ना लगाना, मॉडिफाई करना तो। नहीं सर, मतलब ये कंटेनर है, मतलब मेन डॉट या दूसरा CSS की फाइल में है, तो इसको उधर से जाके मतलब सर्च करके कर सकते हैं एडिट, यार वो डाउनलोडेड हो तो। यार वो लैदा चीज़ है, जो दूसरा आप कंटेनर कह रहे हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये है बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर। सर जो बूटस्ट्रैप की फाइल आपने डाउनलोड की है CSS हाँ जो हाँ आपने हाँ लिंक करवाई है, हाँ उसमें चेंजिंग कर सकते हो, मैं सही वो बात कर रहा हूँ हाँ सर। ठीक है ओके, कर सकते हो चेंज। मैंने लोकल डाउनलोड की है, तो मतलब वहां से जाके मैंने सर्च किया कंटेनर हाँ। को, आर्ट में फिट मैंने चेंज कर। हाँ वो कर सकते हो, पर वो बताऊंगा अभी मैं ना, मैंने वो अभी तक वहाँ गया नहीं हूँ, याद करवा दिया तुमने, बताऊंगा कैसे करनी चाहिए। बाकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो अच्छा किया तुमने बता दिया। अब ठीक है, वो बात आगे की है, बाद में करते हैं, पहले ये देख लो। अब मुझे हाइट चाहिए थी 300 पिक्सल, विड्थ कितनी सी कंटेनर ने, अगर मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट में बताना चाह रहा हूँ, बिल्ट इन ये 75 पिक्सल 75 विड्थ लेता है कंटेनर, ठीक है, 100 नहीं लेता, 75 लेता है, और उसे ऑटो मार्जिन करके, जैसे मैं ऑटो मार्जिन करके उसको सेंटर में लेके आता था ना, इसी तरह वो सेंटर में इसे खुद ब खुद ले आता है। सिर्फ क्या करते, एक क्लास, मुझे 3-4 प्रॉपर्टी लगानी पड़ती थी, फिर मेरी आती थी सेंटर में। और उसने क्या किया, मैंने कंटेनर सिर्फ लिखा और वो सेंटर में 75% पे सेंटर पे आ गया। क्योंकि अक्सर जो सा हमारी वेबसाइट का सेक्शन, कुछ सेक्शन होते हैं वो इसी पे बने होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सेशन पे बने होते हैं। कोई भी अगर ये देख लें, ये साइड से कितनी स्पेस आ रही, उतनी ही आ रही जितनी हमने यहाँ से छोड़ी है, ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। अब उतनी ही स्पेस आ रही है जितनी हमने उधर देखी है, इसलिए ये हमारे कंटेनर फ्लोट हमें बहुत जगह मदद देते हैं, ठीक है।
यहाँ तक अब काम शॉर्ट हो गया। पहले हमने खुद विड्थ बनाते थे, लगाते थे, तो अब उसने कंटेनर लिखना और कंटेनर का काम करना। अब अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, नीचे नहीं बल्कि इसे भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और कलर मैं इसका कर रहा हूँ ग्रीन। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करता है, कंटेनर फ्लूइड बिल्ट इन 90% विड्थ रखता है, 90% बिल्ड प्रोवाइड करता है, 10 साइड से खा जाता है बाकी। अब पूरा ही लगा दिया। ये क्या कर रहा है, ओके। एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि हमने स्टाइल में, कहाँ गया, स्टाइल में जाके, ये अक्सर प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, स्टैटिक में जाके पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन 0 पिक्सल, सेव किया। ये अभी भी स्क्रॉल क्यों है, क्या वजह है स्क्रॉल हुआ है? सर मेरे साथ भी ऐसे 2 असाइनमेंट भी हुआ था, तो उसकी हाइट मैंने कम की थी, फिर ये खत्म था। हाइट कम की थी? हाइट और विड्थ जी सर, हाइट और विड्थ दोनों कम की। ओहो, हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, इसमें हाइट विड्थ का काम ही नहीं है। ये इसकी वजह से आ रहा है। ये जो सबमिट वाला लगाया ना कंट्रोल, ये फॉर्म में नहीं लगाया ना, इस वजह से इसकी वजह से आ रहा है। कहाँ गया सबमिट, कहाँ है ये, इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मार्जिन लेफ्ट मैंने 5% आगे किया हुआ है, ठीक है। ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, इसमें तो हमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो नीचे स्क्रॉल चला गया, तो फ्लोट बूटस्ट्रैप आपका जोन सा बूटस्ट्रैप है, फ्लोट की प्रॉपर्टी ठीक है, क्योंकि फ्लोट ने 90% ले देता है। तो देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप 3 में है और 4 में शायद उन्होंने चेंज कर दिया हो कुछ, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, शायद उन्होंने, हमने जो लिंक दिया है उसमें फ्लोट की जगह कुछ और प्रॉपर्टी दे दी हो। अदरवाइज इसने क्या करना था, जब हम बिल्ड इन फ्लोट लगाते हैं, कंटेनर फ्लोट लगाते हैं, तो वो 90% शो होता है, मतलब इधर इतना हिस्सा रहने देता है और इधर से इतना हिस्सा रहने देता है, और बाकी हिस्से को क्या करता है, ब्लैंक कर देता है, जैसे इसने किया है, ठीक है। तो बाद में खुद बना लेना, इशू नहीं है, बनाने का भी तरीका बताया, पर हम देखेंगे भी क्या उसने प्रॉपर्टी इसके चेंज क्या की है, कंटेनर फ्लोट की जगह क्या यूज़ किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लगा के देख लेना, शायद मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इसकी वजह से कंटेनर फ्लोट नहीं चढ़ रहा हो, खुद ट्राई कर लेना, शायद चल जाए आपको। सर इसी बीच छोटे छोटे सेक्शन बनाने हैं, उसके लिए भी बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस हैं या वो हम सीएसएस कौन से वाले सेशन कह रहे हो सर? मतलब बॉक्स वगैरह जैसे हम पहले बनाते थे यार? अब देखो, सही बताता हूँ ना, बॉक्स बनाने का तरीका तो देखना। अब आपने कहना सर कमाल है, बॉक्स बना लिए, मिनट से पहले बन जाते हैं बॉक्स। अब बॉक्स बनाएंगे, वो ही बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले, बॉक्स बनाने से पहले हम पेंट में जाते हैं। तो पेंट में गया, ठीक है। अब पेंट में हमारे पास काफ़ी सारे पेंट में मैं बनाता हूँ बॉक्स। अब अगर मुझे एक ये बॉक्स और इसके दरमियान स्पेस, फिर बॉक्स और फिर स्पेस, ये ऐसे बनाना होता, तो कैसे बनाता मैं? ठीक है, अगर मैं 3 ये बॉक्स बनाने होते तो मैं कैसे बनाता, ठीक है। तो कोल लगा के ही हम बनाएंगे इसे। अब तीन बनाने हो तो कोल कितने कितने का यूज़ होगा? कल मैंने इसी में बात बताया था, 4 के। सही, गुड, सही है। और अगर मैं 2 बनाने हो 6 के, ठीक है। क्या समझ नहीं लगी, क्या कह रहे हैं? अगर 2 बनाने हो तो फिर 6 के होंगे तो। ठीक है। और अगर 5 बनाने हो, 5 बनाने हो तो
सर फिर 4 के सर, फिर 2 सर एक जैसी अगर हाइट देनी है कभी एक जैसी तो हाइट आएगी नहीं कभी भी। सर फिर 4 के 2 बनाएंगे या फिर 5 के 2 नहीं 4 के बनेंगे। कैसे है, कोई बताएगा? 5 बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? 3 और 2 3 के बन जाएंगे और 3 2 के बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी बन सकते हैं। कहानी कैंसिल मतलब जैसे भी बनाने हैं आपने ही बनाने हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड है आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। उसके लिहाज से फिर हम उसके लिहाज से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें एक ग्रिड, इसको बूटस्ट्रैप की फॉर्म में कहते हैं ग्रिड, ठीक है। ग्रिड सिस्टम मतलब कि किस तरह हमने उसे कोलों में डिवाइड करना है। क्लियर। अब हम बनाते हैं कोल। तो कोल बनाने के लिए हमें लाइन में जाता, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर कोल बनाने हैं। अगर इसके अंदर नहीं बनाने तो इसे हटा के दोबारा बनाते हैं, ऊपर वाले के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कंटेनर के अंदर में बनाने हैं 3 कोल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिव लगाऊंगा, ठीक है। डिव में मैं क्लास दूंगा और क्लास में सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा रो की। रो मतलब टेबल का कंसेप्ट आएगा। टेबल जिसने किया था ना, टेबल का बताया था मैंने। टेबल का कंसेप्ट है लाइव सी आईडी बनाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक रो वो बनाया मैंने, ठीक है। हमारे पास एक रो का कॉलम है। रो मतलब एक रो लेनी, जैसे जिसे कहते हैं ना हम विड्थ कह रहे हैं पूरी, इसको विड्थ को, अपनी विड्थ को जो मेन विड्थ है ना उसको कह लो रो, ठीक है। और इसे अगर मैं बीजी कलर दूँ सक्सेस, ठीक है। मैंने हाइट विड्थ अभी नहीं दी तो अभी मैं और वर्क कर, ठीक है। अब ये वाली डिव किसकी है, ये वाली इसकी, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसके अंदर कितने कोल, 3 बनाने हो तो मुझे 4 के डिव लगाया, क्लास लगाई, कोल 4, ठीक है। एक कोल 4 हो गया, ये 4 का कॉलम बन गया। पेस्ट 4 के 3 कोल बन गए। अब हमें कैसे शो होंगे, उसको शो करवाने के लिए हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना, हाइट विड्थ। तो हाइट विड्थ देनी होगी। हाइट विड्थ तो ऑलरेडी आई हुई है, इसके लिए हमें हाइट देनी पड़ेगी। एच हाइट भी होगी मेरा ख्याल इधर, ये देखो हाइट बिल्ट इन बनी हुई है। हाइट 75, 50, 25, 100। मैं 75 कर लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर किसी में पेस्ट। अब ये नज़र नहीं आएगा। नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं दिया। तो हम बीजी में डिफ़ॉल्ट बीजी डिफ़ॉल्ट ही हो गया, सॉरी ये बटन लग गया, बीजी लेना था। बीजी सक्सेस, बीजी वार्निंग और बीजी डार्क सेव किया और हमने अपनी प्रॉपर्टी में गया। यार क्या है, स्ट्रक्चर हो गया, वाई क्या प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई आगे भी, वो भी नहीं लग रहा था कंटेनर फ्लोट भी सही तरह। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। सर डिप क्लोज तो नहीं करना? डिप क्लोज है, ये वाली डिप इधर क्लोज है। नहीं ये सर ऊपर वाली, ये वाली डिप यहाँ क्लोज है, ठीक है, परफेक्ट है। कंटेनर हाइट भी ठीक है, रेड भी सही है। डिप क्लास रो। सर कोई जेएस फाइल का इशू तो नहीं है जो हमने जेएस फाइल अटैच, मैं देखता हूँ, शायद इसका भी इशू हो सकता है। अभी एक मिनट, वैसे CSS ही कर रहे हैं हम, इशू तो नहीं होना चाहिए। वो तो लग गई, कार तो CSS रही है ना हम इसमें। ये तो CSS की प्रॉपर्टी ना, ये कौन सा हमने कोई और की है।
कलर भी नहीं तो आ रहा ना, कलर तो आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, ठीक है ठीक है, कुछ लिखना पड़ेगा शायद। ठीक है, पहला क्यों नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आई। ग्रीन 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 75 कोल, ठीक है ओके ओके क्लियर। और ना प्रॉब्लम ये आ रही थी 75 बहुत ही कम दे रहा है, 100 करते हैं। और भी प्रॉब्लम एक आ रही कोई, बेजी डार्क, ठीक है ये इतना आ रहा है। हमें कितनी इसको बताइए हाइट, इसको हाइट दी नहीं हमने, तो इसको हाइट देते हैं 100। इसकी कितनी है, ठीक हो गया। और एक हमारा लास्ट वाला डार्क है, डार्क को कलर चेंज करते हैं, इन्फो। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। मैं एक मिनट बताता हूँ ना, लॉन्च हाँ यहाँ तक ये बड़ा हो गया है, इसमें प्रॉब्लम की है डार्क। अच्छा ये डार्क है, ठीक है क्लियर है ओके। डार्क इसको देखते हैं हम, ठीक है नहीं क्या स्ट्रक्चर ही खराब कर रहा है, दफ़ा को इसे निकालो, इसे लगाना ही नहीं हमें। लगाना भी पड़ेगा, एक लाइन में ऐड है ओके समझ। कॉलम 4 नहीं आ रहा यार कॉलम 4 नहीं है, कॉलम 4 नहीं आना ना इधर। ठीक है बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा तो हमने रो क्यों लगाई है, हमने रो इसलिए लगाई कि उसको बताना है कि हमें एक स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब स्पेस कितने की चाहिए, पूरी हाइट की चाहिए, जितनी ऊपर हमने कंटेनर में लगाया है उतनी ही स्पेस मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मैं कंटेनर से रेड ख़त्म करता हूँ तो आपको अब क्लियर हो जाएगा कि वो बता रहा है कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। अभी के लिए इसकी हाइट को इग्नोर कर दें क्योंकि हाइट हम लगाएंगे इसकी, अभी लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने उसे क्या कहा, हमें एक रो चाहिए, ठीक है। रो एक रो क्या आपकी, जैसा कि आपने डीप पे लगाते हैं, विड्थ पूरी देते हैं 100% देते हैं, 75% देते हैं, 90% देते हैं, तो एक रो मिल जाती है आपको, ठीक है। इसी तरह मैंने उसे कहा एक रो बनाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इसे 4 पे डिवाइड कर दो। लार्ज का मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने उसे कहा कि इसे 4 पे डिवाइड कर दो। अब उसने क्या किया, उसने इसको 4 में डिवाइड करके ऐसा बना दिया कुछ। अगर मैं इसे कहता कि मुझे 3 के चाहिए, 4 के नहीं चाहिए, मुझे 3 के चाहिए, तो मैं यहाँ 3 लगाता, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ 3। लार्ज का मतलब होता है आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या करता, वार्निंग भी हो गया, डेंजर भी हो गया। ये न्यू ऐड किया है इसने, ये मुझे भी नहीं पता कलर कौन सा है, फेड है, फेड किया, इन्फो है, लाइट की है, ठीक है। अब लाइट भी यार कलर लग गया, प्राइमरी, ठीक है ओके। तो अब उसने क्या कहा कि मुझे ना रो ऐसे बनाओ कि डिवाइड हो जाए कितने हिस्सों में, 4 में। 4 ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें 4 चाहिए। अब अगर मैं इसे रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मोबाइल की स्क्रीन में, तो मोबाइल की स्क्रीन में भी हमारे पास शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखें मोबाइल की स्क्रीन में एक लाइन में 4 आ रहे हैं, टैब में भी 4, टैब के बाद जो सी डेस्कटॉप का मिनी डेस्कटॉप होता है उसमें 4 एक लाइन में शो करवा रहा है।
और फिर एक लाइन में 4 शो करवा रहा है, मतलब जितनी बड़ी मर्जी स्क्रीन हो जाए उस पर क्या शो करवाएगा, 4 ही शो करवाएगा एक लाइन पे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि LG मतलब है, LG का मतलब, दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है, अब कहाँ गया, LG का मतलब है आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक हो गया। और एक आता है मिड, MD, मिड मतलब आपका सिस्टम ही मतलब बच गई, MD, ठीक है, MD मतलब आपका टैब, यार ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। और SM जो सा है आपका मोबाइल, और इसके बाद आता है एक्सेप्ट, ये आपका था मिनी मोबाइल जो सा बटनों वाला मिनी मोबाइल, ठीक है। इससे ऊपर भी एक होती है, ओके, ये MD हो गया टैब, ठीक है। लार्ज आपका क्या है, डेस्कटॉप। और एक और होता है एक्सेल, एक्सेल होता है जो सा 4K नहीं, जैसे स्क्रीन होती है, जैसे बड़ी सारी LCD होती है आपकी 42 इंच की, 72 जो सी ये इंच की LCD होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप एक्सेल, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है, इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे ये यूज़ क्या होनी है। इन चीज़ों को उठा के कट किया, ये तरतीब से, ठीक है, ओके। अब इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरत पड़नी ही है हमें, इसने जान नहीं छोड़नी। इसको क्लिक कैसे करना, चलो यही रहने देते हैं। अच्छा, तो इसका काम ये है, LG मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन, हम LG 4 इसलिए लगाया, मैंने 4 LG इसलिए लगाया, मैंने उससे बताया, मैंने कहा कि जो मेरी लार्ज स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है, उसमें मुझे 3-4 मुझे डिव शो हों, ठीक है, मतलब कि हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करें। कैसे करें, अगर आपको कोई मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, यही वेबसाइट देख लें, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसके ये वाले पोर्शन कितने हैं, 1 2 3, ठीक, मैं इसे थोड़ा सा कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। ये टैब में कितने आ गए, 2, और एक कहाँ चला गया, नीचे। मैं मोबाइल पे लेके जा रहा हूँ, मोबाइल पे कितने आ गए, एक लाइन पे एक आ गया, ठीक है। ये चीज़ कैसे आती है, ये हम अपनी मर्जी से डेवलप करते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे बना। अगर हम यहीं पर बात ख़त्म करते हैं तो हमारा वो जो स्क्रीन है बूस्ट टैब वाली, वो अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं हो रही, वो देखो खुद ही 4 कर देता है, खुद ही एक लाइन पे 4 कर दिए। पर हमने उसको बताना है कि हमारी, अब जो सा हमने मीडिया क्यूरी का काम था ना, अब मीडिया की क्यूरी का काम हमारी LG, MD और SM यूज़ करते हैं, 3 यूज़ करते हैं, LG, MD और SM, ठीक है। अब मैंने उसे बताना है कि मुझे ना डेस्कटॉप स्क्रीन पे ना मीडियम साइज़ पे मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे शो करवाए 2 कॉलम। तो 2 कॉलम अगर बनाने हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, तो अगर एक रो में 2 कॉलम हो तो क्या यूज़ करेंगे, बताओ। क्या मतलब सर, दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ ये एक रो में 4 है ना डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, अगर मैं टैब पे ले आऊँ इसे, ये टैब की स्क्रीन है, तो टैब की स्क्रीन में मुझे एक रो में ये चाहिए 2, ये रो है ना आपकी, एक रो में 2 चाहिए, तो कैसे यूज़ करूँगा, कॉलम 6 लगा देंगे। सर कॉलम है। अभी ये ना असल में आपको इस तरह नहीं पता लगा, मैं फिर बताता हूँ। ये चीज़ तो पता लग गई, इसे रिमूव कर दूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। LG, MD, SM, ये 3 ये याद रखना है, यस सर। LG, MD और SM, ठीक है। और ये XL और SM ये तो आजकल यूज़ नहीं हो रहा, बहुत कम यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक डिव है, अभी मैं लिख रहा हूँ D मतलब LG, ठीक है।
ओके, मैंने LG में कितने बनाए, 1 कॉलम, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब कितने कितने का है, LG 4 का, एक LG 4 का, LG 4, ठीक है, LG 4। अब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ MD, ठीक है, ओके। अब MD क्या है, हमारी स्क्रीन, टैब, आईपैड, टैबलेट, ठीक है, जो भी आता है वो MD में आता है। मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि मुझे, अगर मैं यही स्क्रीन, ये सेम स्क्रीन अगर मैं टैब पे शो करवाऊँ तो मुझे जूम करके देखना पड़ना है हर चीज़ को। क्यों जूम करके देखना पड़ना है, कि मुझे शो ही नहीं होना, ठीक है। अगर आप BZU, ये पुरानी वेबसाइटें देखें ना, तो रिस्पॉन्सिव नहीं थी, वो हमें जूम करके देखनी पड़ती है। अगर कोई पुरानी वेबसाइट अगर खोल लूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें बूटस्ट्रैप नहीं अप्लाई हुआ और किसी ने मीडिया टैग बनाने लगा। तो अगर मैं BZU की देखूँ, आप तो शायद बना दी हो, अदरवाइज पुरानी जो वेबसाइट थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। न्यू ना बना दी, नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखें, ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये नीचे स्क्रॉल बार घूम रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये जो डेवलपर बैठे हैं, ये ओल्ड डेवलपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने उसे कहा, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक, मैंने क्या कहा कि ये लार्ज स्क्रीन में तो 4 मुझे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। लार्ज स्क्रीन में 4 में जो 4 पड़ा है आपके अंदर कॉलम है, जो उनसे, जैसा कि ये नोट दिखाता हूँ, ये चीज़, ये समझ लो 4 है, ये सही परफेक्ट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, देख रहे हैं हम डेस्कटॉप में परफेक्ट नज़र। पर जैसे ही अगर यही 3 रहे और हम टैब की स्क्रीन में ले जाएं तो हमें कैसा नज़र आएगा, हमें फ़ोन छोटा हो जाएगा, हेडिंग स्टाइल छोटा हो जाएगा, इमेज छोटी हो जाएगी, तो हमें नज़र ही नहीं सही तरह आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने उसे कहा कि मुझे मिड की स्क्रीन में 2 चाहिए, एक लाइन में 2 आए और जो दूसरे 2 बचे हैं वो नीचे वाली लाइन में चले जाएं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक बना लिया MD 6 का, और ये भी पूरा हो गया, यहाँ तक गलत है, ये MD 6 का क्या बन गया, 1, ये 2 हो गए। हमारे पास टोटल कितने हैं, हाँ अब 4 है। अगर यहाँ तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर तो कोई आप इजाफी चीज़ है, आप कहते हो यार ये मैं टैब में शो नहीं करवाने, उसकी विजिबिलिटी हिडन कर दो, वो दोनों की, ठीक है। अगर नहीं शो करवाना चाहे, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब शो कराना भी ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे, फिर एक MD 6 और फिर एक MD 6 का बनेगा। ये अभी समझ लगनी भी नहीं है बहुत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जिसने पिक कर ली है, वो वेबसाइट जैसे डिव से बनवा रहे थे ना हम, जैसे पहले बना रहे थे CSS के साथ, ये अब डिव का काम है। ये जिसने पिक किया है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो ही बना पाएगा, और कोई मुश्किल नहीं है। आप 1-2 बार ट्राई करोगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, MD 6 और MD 6 और MD 6 और MD 6, मतलब मुझे अब स्क्रीन 6 की बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा MD और -6, ठीक है, कॉल MD -6। फिर मैंने क्या लिखा, कॉल MD 6, ठीक हो गया। अब मैंने फिर लिखा कॉल -MD 6, कॉल -MD 6, ओके। सेव कर रहा हूँ अपने ठीक है, सर्च अब किया। अब देखें, एक लाइन में 2 आगे, ये टैब की स्क्रीन है, एक लाइन में 2 आगे, ये चीज़ है। अब हमें स्मॉल में लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं लगाने की जरूरत, स्मॉल में ऑलरेडी 4 आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल में, आपके पास स्मॉल में अगर स्ट्रक्चर नहीं 4, अगर आप कहते हैं स्मॉल में भी मैंने 2 ही शो करवाने, 1 नहीं करवाना, फिर आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़नी थी। फिर आपको कैसे क्या करना पड़ना था, फिर आपको सेम काम, यही सेम काम है, कॉल -SM
तो SM-6, ठीक है। अब इसी को आपने कॉपी कर लेना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब स्मॉल में भी कितने के बन गए, 2 के, ठीक है। मैं नीचे आ रहा स्ट्रक्चर पे, अब स्मॉल में क्यों नहीं बने, ठीक है। वो एक्स है, एक्स में है ये छोटी, वो हाँ बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन है, देखें ना, बहुत ज़्यादा छोटी है। अभी हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F का F12 दबा के हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं आईफोन में, देख ले आईफोन का प्रीव्यू कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने कंटेनर जो सा लगाया, मैं कंटेनर अगर मूव करता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर आपको हाँ एक और चीज़, आपको ज़रूरी नहीं है कि हम कंटेनर लगाना ही लगाना है, ज़रूरी आपको से आया रो लगाना ज़रूरी है, कंटेनर लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कंटेनर मूव किया, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए ठीक है। अब देखो, अब क्या है, मोबाइल के इंटरफेस में 2 नज़र आ रहे हैं। अब मैं, ठीक है, सब मोबाइल में 2 आ रहे हैं। अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट किया है, रोटेट मतलब आपका टैब ही बन जाता है थोड़ा बहुत, मोबाइल बढ़ाओ तो टैब ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर अगर डिट लिस्ट में जाएंगे ना तो आपके पास सबकी ऑप्शन आई होंगी, तो आपने यहाँ से iPad Pro बुक लगा लें, और इसके अलावा टैब है कहीं, टैब ठीक है। अगर टैब नहीं है तो ऐड कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी का मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दे के भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है जैसे लगाना है। अब मेरे टैब है, मेरे पास टैब, ये iPad पे क्लिक कर रहा हूँ तो iPad में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। iPad में भी परफेक्ट है, 2 नज़र आ रहे हैं। तो अगर मिनी स्क्रीन को देखा जाए, मिनी स्क्रीन में हमारे पास क्या आता है, एक्स भी 2 आ रहे हैं, एक्सेस में भी 2। मिनी स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ये हो जाएगी डिफ़ॉल्ट इन 120 से 300। तो सेव कर रहा हूँ, ऐड भी कर लिया, नाम पता नहीं क्या दिया, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं देता हूँ इसको एक्सेस स्क्रीन, ओके 120 से 300। कहाँ ये आ गई, ठीक है, ये कलेक्ट हो गई है। तो अब इस पे देखते हैं हम, ठीक है। इस पे देखें, उसने कुछ बनाया ही नहीं है, उसने स्क्रॉल बताया ही ना उसे, तो उसने स्क्रॉल कर दिया। तो अब आप पे डिपेंड है, जैसे आपने बनाना है उस तरह। अब अगर मैं स्मॉल में भी SS में भी देता तो उसने उसी पे भी बना देना था। बेसिकली आजकल छोटे मोबाइल कौन यूज़ करता है, इतनी वेबसाइट बनाता ही नहीं कोई, इतना कौन खपे, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपका क्या यूज़ होगा, LG, MD और MS। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं समझ लगी दोबारा बता देता हूँ, पर ये क्लियर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ठीक हो गया, क्या कह रहे हो यार, वो स्क्रीन पे जाना ही नहीं है यार, SM बहुत छोटी स्क्रीन है यार, उस पर कौन जाता है, उस पर कौन जाएगा, ये भी देखो ना आजकल कौन यूज़ करता है, सबके पास तो टच है। बाकी समझ आ गई सर, ठीक है, अगर किसी को नहीं आई तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना इस पर इम्पोर्टेंट है। हमने एक रो अगर नहीं भी लेते ना तो कोई इशू नहीं है, फिर पता क्या होगा, फिर वो आपको लेफ्ट पे नहीं लेके जाएगा कुछ भी, फिर आपको नीचे ले आएगा, इसलिए हम कॉल में लगाते हैं। हाँ एक और चीज़ है, अगर मैं यही स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं ये कॉपी यही करता हूँ, एक और चीज़ है बताना था। अब ये देखें, अगर आप चाहते हो ना, रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज़, अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ना सब इंटरफेस में ना
जैसे उसकी मर्जी हो उस तरह शो करवा दे। तो मैं क्या करूँगा, कोल लिख के मैं सीधा सीधा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पर फोर लिखूँगा, कोल फोर, ठीक है। और इसे ही कॉपी कर लिया, पेस्ट पेस्ट, सॉरी एक, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हर इंटरफेस में अपनी मर्जी का शो करवाए पर मुझे डेस्कटॉप पे परफेक्ट चाहिए, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप सिर्फ और सिर्फ कोल फोर लिख देते हो। कोल फोर का मतलब डेस्कटॉप में मुझे परफेक्ट नजर आए, बाकी जगह जैसा भी शो होता हो मुझे नहीं से। अब देखो, अब डेस्कटॉप पे 1 2 और 3 नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको, ये देखिए वो हर जगह 3 शो करवा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आई थी ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कहते हो कि यार मुझे मोबाइल पे भी सेम शो हो, डेस्कटॉप पे भी सेम शो हो और लैपटॉप में भी और टैब में भी सेम शो हो। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कोड लिख देना है बस। अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट इंटरफेस, अगर आपने इंटरफेस डिफरेंट चाहिए, लार्ज में डिफरेंट हो, मिड में डिफरेंट हो और स्मॉल में डिफरेंट हो, तो फिर आपने कॉल के साथ कॉल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अदरवाइज आप कॉल 4 लगाओ और कॉल 4 लगा के बना लो। अगर 2 का बनाना है, मोस्टली जो सेशन होते हैं वो 2 के बने होते हैं, ये हर जगह यूज़ होते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट आप खोलो 2 के सेक्शन तो हर जगह यूज़ होते हैं, और डेस्कटॉप में भी, मोबाइल पे भी और टैब पे भी 2 के बन जाते हैं, ठीक है। तो छोटा क्यों हो गया, ओके 6 का करना था, सॉरी। सेक्शन 6 के होंगे 2, ओके 2 के बन गए। अब इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, 2 हर जगह शो रही। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। पर जब आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड बनानी है, जैसा कि अगर हीरो पिक है, हीरो पिक बनानी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, हीरो पिक बनाने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी। आपने हीरो पिक ऊपर जैसे बताया उस तरह बनाना है, और रिस्पॉन्सिव क्या है, कॉल 12 कर देने बस। कॉल 12 करने में खुद ही अपनी जगह खुद ही आएगा। एक हो गया। अब आपका सेक्शन और देखते हैं, वेबसाइट में बता देता हूँ आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको बेनिफिट देगी इस वाले। अच्छा, इस वाले में ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला तो आपको कॉल 12 दोगे तो बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। ये टैक्स वाला एरिया है, इस वाले एरिया को इग्नोर कर दें, जो ये लगा है, ये साइड बार होता है, ये अभी इग्नोर करें, इसे बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है, अगर पार्ट 1 व्हाट इज़ अ वेबसाइट हेडर, तो अगर आप इसको शॉर्ट करके देखें ये वही चीज़ है, ठीक है, हर इंटरफेस में सेम नज़र आ रही है। तो आपको क्या ज़रूरत है कि इसे कुछ करने की, तो कॉलम क्या आएगा, कॉल 12 करेंगे और वो सारा जगह फिल हो जाएगी, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और टैब में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ये एक लाइन में आ रहे हैं, ये तो बिल्ट इन, अगर इधर एक लाइन में आ रहे हैं तो सोच लो कि डेस्कटॉप में तो मोबाइल में तो खुद ही एक ही लाइन में है, क्योंकि मोस्टली यूज़ किया जाता है डिवाइस और मोबाइल है, ये यहाँ हमारा होता है डेस्कटॉप, ठीक है। टैब को हम इसलिए मॉडिफाई करते हैं कि क्योंकि कोई वेबसाइटें ऐसी भी होती हैं जो सी लोग ना टैब पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, पर मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल और लैपटॉप, इसलिए हम मोबाइल और लैपटॉप में भी वर्क करते हैं।